बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो मैं सैयद शाहिद इकराम साहब का वो ग्रेटफुल कि जिस तरह वो अपने चैनल के थ्रू सियालकोट बिज़नेस कम्युनिटी और पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं इनमें सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जो व्यू पॉइंट आप सब तक पहुँचाते हैं। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है जिस पे ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो लग्जरी आइटम्स पे एज़ पर द लिस्ट उन्होंने जो बैन की हैं, तो मैं समझता हूँ कि वी स्टैंड विद आवर गवर्नमेंट कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है, क्योंकि इस समय जो कोई भी ऐसा इंडस्ट्री रॉ मटेरियल और जो इंडस्ट्रियल जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी में नहीं आती। सो दिस इज़ राइट टाइम कि अभी हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, हमें रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसी के बदौलत हम अपना जो इंपोर्ट का बिल है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि हम समझते हैं कि इतनी रेमिटेंस आने के बावजूद भी 12 से 13 बिलियन डॉलर पे जो पहुंच गया है, तो हमें इस पे ज़रूरत है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएं और हम ऐसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं कि हम जो रिलाई कर सकें जो मटेरियल जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि देखें जो लग्जरी आइटम के साथ साथ जो हमारा मेजर जो प्रोडक्ट्स है, जो मेजर जो चीज़ जो इंपोर्ट हो रही है वो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नमेंट्स के, इस वक्त ज़रूरत है कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उनको हम ड्यूटी फ्री टैक्स फ्री हम उनकी इंपोर्ट की हम इजाज़त दें, और जो 700 800 900 सीसी जो गाड़ियाँ हैं उन पे भी जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर हम हटाएं, ताकि जो हमारी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे हमारा जो रिलाई कम से कम हो, और जब हम जो हाइब्रिड गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी ताकि हमारी जो पेट्रोलियम का जो बिल है वो हमारा कम से कम हो। इसके अलावा मैं जो समझता हूँ जो इकानमी को जिस वक्त जो ज़रूरत है कि देखिए हमारा जो इस वक्त काइबोर है वो 12.5 से लास्ट मंथ क्रॉस किया, तो जिसमें हमारे जो बिल्स थे वो 15% पे जाके टीपी बिल्स थे वो 15% पे जाके भी सेल हुए। तो अगर हम अपना एक सराउंडिंग कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो वहाँ पे काइबर ऑलमोस्ट 3 to 4% है। अगर बैंक का वो कॉस्ट डालते हैं तो जो 5% पे जाके वो लोनिंग होती है। तो पाकिस्तान में भी जो 23 मई को जो पॉलिसी आई है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें ऑलमोस्ट 13.75 उन्होंने काइबर उस पर ले गए हैं, जिसके बाद से अगर बैंक की कॉस्ट डाल के तो हमें ये लोन मिलेगा ऑलमोस्ट 60, 70 एंड 18% पे। तो उसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट अगर सराउंडिंग कंट्रीज़ में देखा जाए तो 0.7 to 8 सेंट है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त 0.14 to 15 अगर सेंट पे पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूँ अगर 18% पे आपको लोन मिलता है, आपकी बिजली महंगी है, तो आप किस तरह इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह नई इंडस्ट्री लगेगी यहाँ पे। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है वो तो किसी ना किसी तरीके से चली जाएगी, मगर जो न्यू इंडस्ट्रीज़ है, नया इंडस्ट्री को लगाना चाहता है, उसके लिए ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। आपका लोन महंगा है, आपकी बिजली महंगी है, तो अगर नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन नहीं होगी। तो इस पे हमें ज़रूर काम करने की ज़रूरत है कि अगर आपका काइबोर ऊपर जाता है, अगर आपकी लोनिंग ज़्यादा होती है, तो सबसे जो बड़ा बोरोर है वो तो गवर्नमेंट इटसेल्फ है। अगर 1% भी आपका ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 250 से 300 बिलियन जो है गवर्नमेंट पे ये बोझ पड़ जाता है। तो अगर आपका काइबोर 5% पे होता है, तो अगर हम 10% का इसमें देखें गैप अगर हमारा आता है, तो देखें सालाना गवर्नमेंट 2 से 3 हज़ार बिलियन ये आप इसमें आप इंटरेस्ट बचा सकते हैं। तो इसमें मेजर्स डिफरेंट किस्म के हम ले सकते हैं। देखें जो काइबोर है उसके ऊपर हम टैक्स लगा के गवर्नमेंट अपने जो है खर्चे कम से कम इसमें कर सकती है, जो उसका इंटरेस्ट है वो कम से कम इसमें वो यूज़ कर सकती है। इसके अलावा हमारा जो कॉर्पोरेट जो टैक्स है ये इस पे भी सुना है कि अभी FPR ने जो ऑलमोस्ट 1100 अरब रुपए का अजाफी टैक्स का उन्होंने जो प्लान किया है, जो कि सालाना टैक्स ऑलमोस्ट हमारा 7000 अरब पे पहुंच जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो कॉर्पोरेट टैक्स की भी बात कर रहे हैं कि उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, तो 10 से 15 साल पहले की बात है कि ये उस पर प्लान किया गया था जो कॉर्पोरेट टैक्स ऑलमोस्ट 25% पे होगा, अभी ये 29% पे पहुंच चुका है। इसी तरह आपका डिविडेंड पे टैक्स होता था ऑलमोस्ट 10% पे होता था, जो अभी 15% पे पहुंच चुका है। इस तरह आपका जो इनकम टैक्स भी 35% पे पहुंच चुका है। तो मैं ये चाहता हूं कि देखें हमें इस पर ज़रूरत है कि हम जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पे बर्डन बढ़ाने की बजाय हमें अपना जो टैक्स नेटवर्क है इसको ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, ताकि नए लोग टैक्स नेटवर्क में आए और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको फैसिलिटीज़ भी मिले, ताकि जो टैक्स पे कर रहे हैं
इसके साथ साथ जो हमारी ये पॉलिसीज़ हैं उसमें स्टेबिलिटी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज़ अगर कंटिन्यूटी से चलेंगी, कमिटमेंट से, वो कंसिस्टेंसी से चलेंगी, तो फिर ही आप समझते हैं कि ये इन जो कि गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, इनका हमें देर पा नतीजे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।